जैसे ब्रेन हम लोग कहते हैं इट इज प्रेजेंट इन द क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स, तो उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। हम लोगों की रीढ़ की हड्डी में के अंदर एक कैनाल होता है, एक स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल। तो न्यूरल कैनाल इट इज प्रेजेंट विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक कैनाल है, स्पेस है, उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। और जैसा हम लोगों ने मेनिंजेज डिस्कस किया था, याद होगा, मेनिंजेज कहा था दीज आर द मेम्ब्रेन्स विच सराउंड द सीएनएस। ये मेम्ब्रेन्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है। दे सराउंड एंड प्रोटेक्ट द सीएनएस। तो मेनिंजेस में याद होगा हम लोगों ने कहा था सबसे बाहर का जो मेनिंग्स है, मेम्ब्रेन है, वो डूरा मैटर विच इज हार्ड, विच इज टफ, फाइब्रस, व्हाइट फाइबर का बना है, प्रोटेक्टिव। सबसे अंदर का लेयर है पाया मैटर विच इज थिन एंड वैस्कुलराइज्ड, और बीच का मेम्ब्रेन बताया था एरेक्नोइड। तो देयर आर थ्री meninges. Outermost is the dura mater, the middle one is the arachnoid, and the innermost is the pia mater. Means pia mater immediately surrounds the CNS. अब पीछे वाला याद रखना होगा आपको। हम लोगों ने कहा था कि डूरा मैटर और ब्रेन के बीच में, डूरा मैटर और स्कल, ब्रेन प्रेजेंट होता है स्कल में, क्रैनियम में, तो क्रैनियल बोन और डूरा मैटर के बीच कोई स्पेस नहीं है, यानी इपीड्यूरल स्पेस इज एब्सेंट। बताया था कि डूरा मैटर इज फ्यूज्ड with the cranial bones to form the structure called endorachis. जब डूरा मैटर, सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन, क्रैनियल बोन से फ्यूज कर जाता है तो स्ट्रक्चर कहलाता है एंडोरैचिस। यानी सिंपल बात कहें तो इपीड्यूरल स्पेस इज एब्सेंट इन रीजन ऑफ ब्रेन, बट इन स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से में इपीड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट एंड इट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो स्पाइनल कॉर्ड का भी जो मेम्ब्रेन है, सबसे अंदर वाला ये पायरम मैटर, उसके बाद होगा एरेक्नोइड, फिर होगा डूरा मैटर, फिर यहाँ पे न्यूरल कैनाल यानी वर्टिब्रा का बोन। तो ये पाया मैटर है, ये एरेक्नोइड है, ये डूरा मैटर है, और डूरा मैटर और बोन के बीच, वर्टिब्रा के बोन के बीच स्पेस है। इस स्पेस को कहते हैं इपीड्यूरल स्पेस एंड इट इज फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू। ये फिल्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि epidural space is present in the region of spinal cord. Now, spinal cord की लंबाई ह्यूमन में 41 to 45 सेंटीमीटर। हम लोग कहते हैं कि एवरेज इट इज 42 सेंटीमीटर, बट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन ह्यूमन वेरीज फ्रॉम 41 to 45 centimeter, and the diameter is maximum in the anterior part of the spinal cord, which is connected to the medulla oblongata, and it is 1.8 centimeter. जैसे देखिए आगे वाला हिस्सा है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, ब्रेन है। तो जहां ये ब्रेन से कनेक्टेड है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे डायमीटर होता है 1.8 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम डायमीटर इज 1.8 सेंटीमीटर, which is in the anterior region of the spinal cord, which joins with the posterior part of medulla oblongata, but posteriorly it becomes narrower. अब डायग्राम में भी देखिए, ऊपर वाइड है और नीचे की ओर ये पतला होता जा रहा, ऊपर वाइड है और नीचे पतला हो रहा है। तो anteriorly it is broader, posteriorly it is narrower. तो लेंथ है 41 से 45 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर मैक्सिमम है 1.8 सेंटीमीटर इन द एंटीरियर रीजन विच इज कनेक्टेड टू द मेडुला ऑब्लोंगाटा। पीछे की ओर यह काफी नैरो है। अब स्पाइनल कॉर्ड
हिस्टोलॉजिकली अगर हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जस्ट उल्टा है ब्रेन से। ब्रेन में याद होगा हम लोगों ने कहा था आउटर पार्ट कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर पार्ट मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर हम लोग जानते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ब्रेन में बाहर वाला cortex of the brain is made up of gray matter, whereas medulla is made up of white matter. Here the condition is just reverse. यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी है जस्ट उल्टा है। यहाँ पे अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में कहेंगे तो cortex, which is the outer part, is made up of white matter and the inner or central part is made up of gray matter. तो ब्रेन से इसका हिस्टोलॉजी जस्ट उल्टा है। ब्रेन में बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का है और अंदर वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगाटा व्हाइट मैटर का। इस पर हम लोग बात भी करते हैं कि अगर ये ब्रेन में कॉर्टेक्स व्हाइट मैटर का होता तो क्या होता। तो मामला आया था कि ये कंडक्शन फास्ट हो जाता, इंपल्स जितना तेजी से ब्रेन में आता उतना ही तेजी से बाहर निकल जाता। तो ब्रेन को किसी चीज को सोचने का एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन के जाता, यानी इंस्टेंट और इमीडिएट रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। बिना कोई वक्त बर्बाद किए, बिना कुछ सोचे विचारे किसी स्टिमुलस के लिए इमीडिएट रेस्पॉन्स देना, इट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ब्रेन रिफ्लेक्स हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम लोग के ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का है, मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। स्पाइनल कॉर्ड में आप देखिए ये जो बाहर वाला हिस्सा है दिस वन इज कॉर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट इज मेडुला। ये कॉर्टेक्स इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर है, और ये मेडुला इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ब्रेन का उल्टा, ब्रेन में अगर होता तो ये होता ग्रे मैटर, ये होता व्हाइट मैटर, यहाँ ये व्हाइट मैटर और ये ग्रे मैटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उल्टा है हिस्टोलॉजी और इसका फायदा भी है। फायदा तो अब आप समझ गए होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन है इट इज रिफ्लेक्स एक्शन। Spinal cord is the main part of the CNS which is directly involved in the reflex action. Reflex action आगे हम लोग देखेंगे। ऐसा कोई भी रिफ्लेक्स, चाहे रिफ्लेक्स कंडीशनड हो या अनकंडीशनड हो, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इज ऑलवेज इन्वॉल्व। जो डायरेक्ट पार्ट है CNS का विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज द स्पाइनल कॉर्ड, और वो इसलिए इसका बाहर वाला पार्ट व्हाइट मैटर है जो फास्ट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और सेंट्रल पार्ट इज मेडुला ग्रे मैटर। तो ये तो हो गया। अब देखिए ये जो आगे वाला हिस्सा है ये तो ब्रॉड है 1.8 सेंटीमीटर, नीचे की ओर ये पतला होता जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि फिशेस को छोड़कर कोई भी ऐसा वर्टिब्रेट नहीं है जिसके एडल्ट स्टेज में स्पाइनल कॉर्ड अंतिम या लास्ट वर्टिब्रा तक मौजूद हो। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड एक्सेप्ट इन फिशेस, in all the other vertebrates terminates well in front of the posterior vertebra। पीछे वाले वर्टिब्रा के बहुत ऊपर ही आके खत्म हो जाता है, यानी नीचे तक नहीं मौजूद है। फिश में पूरी लंबाई में है। मान लीजिए कि फिश का लास्ट वर्टिब्रा यहाँ है तो पूरी लंबाई में ही है, लेकिन दूसरे मान लीजिए कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, और ये लास्ट वर्टिब्रा है, ये लास्ट वर्टिब्रा। तो फिश में ये अंतिम वर्टिब्रा तक स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, ये स्पाइनल कॉर्ड लास्ट वर्टिब्रा तक मौजूद है। लेकिन दूसरे वर्टिब्रेट में ये लास्ट या पोस्टीरियर वर्टिब्रा के बहुत ऊपर ही आके खत्म हो गया, यही खत्म हो गया। देखिए यहीं पे ये खत्म हो गया, नीचे वाला वर्टिब्रा में ये है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन ऑल द टेट्रापोडा यानी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, the spinal cord does not extend up to the last vertebra,
अंतिम वर्टिब्रा तक नहीं है. इट टर्मिनेट्स वेल इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर वर्टिब्रा. अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि न्यू बॉर्न बेबी, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में न्यू बॉर्न बेबी में जो नवजात शिशु है उसमें स्पाइनल कॉर्ड इज कंप्लीट, मीन्स अप टू द लास्ट वर्टिब्रा. स्पाइनल कॉर्ड पूरा है, पूरी लंबाई में है, लास्ट वर्टिब्रा तक मौजूद है इन केस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी. लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रो करता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी की लंबाई भी बढ़ती जाती है. लंबाई बढ़ेगा तो रीढ़ की हड्डी की लंबाई भी बढ़ती जाती है. रीढ़ बना हुआ है, ये वर्टिब्रा बना होता है छोटे छोटे बोन से जिसको वर्टिब्रे कहते हैं. तो सभी वर्टिब्रे का लंबाई बढ़ता जाता है और स्पाइनल कॉर्ड का लंबाई बढ़ता नहीं है और वर्टिब्रे का लंबाई बढ़ता जा रहा है. तो नतीजा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड न्यू बॉर्न बेबी में अंतिम वर्टिब्रा तक था वो एडल्ट में हम लोगों में इट एक्सटेंड्स ओनली अप टू L1. L1 कहने का मतलब है लंबर वर्टिब्रा 1. जैसे हम लोगों में ये सर्वाइकल रीजन है गर्दन वाला, तो यहाँ पे जो वर्टिब्रा इसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, 7 होता है. सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर 7. उसके बाद ये थोरासिक रीजन चेस्ट वाला, यहाँ पे जो वर्टिब्रा है इसको थोरासिक वर्टिब्रा कहते हैं, 12 होता है नंबर में. उसके बाद पेट वाला हिस्सा एब्डोमिनल रीजन, वहां पे जो वर्टिब्रा है लंबर वर्टिब्रा 5 होता है. और उसके बाद सैक्रल वर्टिब्रा जो फिर वो भी 5 है. तो नतीजा क्या होगा कि ये जो जैसे जैसे वर्टिब्रा की लंबाई बढ़ेगी, स्पाइनल कॉर्ड तो लंबाई बढ़ नहीं रहा है, तो उस हिसाब से अब स्पाइनल कॉर्ड छोटा हो जाता है. छोटा होने का कहने का मतलब अंतिम वर्टिब्रा तक नहीं है. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पार्ट है ग्रे मैटर, देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका पेरिफेरल पार्ट है व्हाइट मैटर, सेंट्रल पार्ट है ग्रे मैटर. तो बीच का हिस्सा जो ग्रे मैटर है वो नीचे की ओर एक्सटेंड करता है, नीचे की ओर आता है और इसको कहते हैं फाइलम टर्मिनल. एंड फाइलम टर्मिनल इज प्रेजेंट अप टू द कॉकेक्स. कॉकेक्स जो लास्ट वर्टिब्रा है कॉकेक्स हम लोगों में, उसमें ये फाइलम टर्मिनल इट इज प्रेजेंट. फाइलम टर्मिनल इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर. जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये वाला व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर है और ये बीच में ग्रे मैटर. तो व्हाइट मैटर नहीं, ये ग्रे मैटर पतला होकर के बनाता है धागे के जैसा पतला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फाइलम टर्मिनल. तो फाइलम टर्मिनल क्वेश्चन आ जाएगा तो बताना है कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली gray matter. Phylum terminal is the extension of the gray matter and it is present up to the last vertebra coccyx. Spinal cord last vertebra तक नहीं है. Spinal cord is present only up to the L1 lumbar vertebra, first lumbar vertebra तक है. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वो काफी पतला फाइबर के जैसा एक प्रोजेक्शन बनाता है और वो एक्सटेंड कर जाता है अप टू द कॉकेक्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनल, FILUM. फाइलम टर्मिनल मतलब जो एंड हो गया. तो ध्यान रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड डजंट एक्सटेंड अप टू द लास्ट वर्टिब्रा इन केस ऑफ एडल्ट ह्यूमन. एडल्ट में इट एक्सटेंड्स ओनली अप टू द फर्स्ट lumbar vertebra, but the gray matter, which is the medulla or central part of the spinal cord, forms a filament-like structure, thin structure, fibrous structure, which extends up to the coccyx, that is the last vertebra. जबकि स्पाइनल कॉर्ड पूरा डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड पूरी लंबाई में होता है पूरे लास्ट वर्टिब्रा तक ओनली इन न्यू बॉर्न बेबी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये घटता जाता है. तो अब ये तो हो गया. अब इसके साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड के ये जो आखिरी सिरा है, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है इसके बाद ये तो फाइलम टर्मिनल हो गया, लेकिन जो आखिरी पार्ट है ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का, उससे कनेक्टेड होता है काफी ज्यादा स्पाइनल नर्व्स.
अब अभी हम लोगों ने कहा कि स्पाइनल नर्व डजंट एक्सटेंड अप टू द लास्ट वर्टिब्रा। तो मामला है कि तब बॉडी के जो हाइंड लिम्ब, पीछे वाला पैर है या लोअर पार्ट है बॉडी का, उन सब से स्पाइनल नर्व कहाँ जाके अटैच होगा? तो ऑल द स्पाइनल नर्व्स इनर्वेटिंग द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर अटैच्ड टू द एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड। ये इसी जगह आके अटैच हो जाता है। तो देखने में लगता है कि जैसे इट इज हॉर्स टेल लाइक इन अपीयरेंस, जैसे घोड़े वगैरह का पूंछ होता है वैसा ही देखने में लगता है। जैसे हॉर्स के टेल से लंबा लंबा हेयर्स अटैच होता है, लगा होता है, वैसे ही दीज स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द end of the spinal cord, and that's why this part is also called cauda equina. Cauda equina, cauda term आ गया टेल के लिए, equina equus के लिए। equus is the zoological term for horses, यानी horse tail like in appearance। तो हमको लगता है क्लियर हो गया। अभी तक समझ ले, स्पाइनल कॉर्ड इट इज द पार्ट पोस्टेरियर टू द ब्रेन। ये सीएनएस का हिस्सा है, ब्रेन के पीछे का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई ह्यूमन में ये 41 से 45 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा आगे की ओर है, ऊपर की ओर, जहां ये कनेक्टेड होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, वहां इसकी चौड़ाई है 1.8 सेंटीमीटर। जैसे जैसे नीचे आता है ये पतला होता जाता है। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है न्यूरल कैनाल में, which is the cavity or space in the vertebral column, उसके अंदर है। इसके बाहर भी मेनिंजेस हैं। सबसे नजदीक जो सबसे इमीडिएट इसके कांटेक्ट में है वो पाया मैटर, उसके बाद फिर एरेक्नोइड, मिडिल एरेक्नोइड, और सबसे बाहर का डूरा मैटर। अब डूरा मैटर और वर्टिब्रा के बोन के बीच में स्पेस है, इपिड्यूरल स्पेस है, which is filled with the connective tissue। और ये इपिड्यूरल स्पेस ब्रेन वाले हिस्से में नहीं था, बिकॉज वहां पे ये डूरा मैटर फ्यूज कर जाता है क्रैनियल बोन से और बनाता है एंडोरैचिस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्पाइनल कॉर्ड हिस्टोलॉजिकली अलग है ब्रेन से। ब्रेन का कॉर्टेक्स बना होता है ग्रे मैटर का और मेडुला होता है व्हाइट मैटर का। यहाँ जस्ट उल्टा है, स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्टेक्स बना है व्हाइट मैटर का, मेडुला बना है ग्रे मैटर का, और इसीलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन में मदद करता है, फास्ट कंडक्शन होता है इसके कॉर्टेक्स से। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे जैसे बच्चे में तो लास्ट तक है, बड़ा होते हैं जैसे तो ये अब रीढ़ की हड्डी की लंबाई बढ़ती जाती है, तो वर्टिब्रा अब लास्ट तक नहीं होके लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक रह जाता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वो फिलामेंट के जैसा, धागे के जैसा नीचे लटका हुआ है, वो नीचे की ओर मौजूद है, उसको कहते हैं फाइलम टर्मिनल, और वो अंतिम वर्टिब्रा कॉर्टेक्स तक मौजूद होता है। तो पूछेगा तो ये बताना है कि फाइलम टर्मिनल इज प्रेजेंट अप टू द लास्ट वर्टिब्रा, बट स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स इन द रीजन ऑफ L1 वर्टिब्रा, यानी फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। अब जो स्पाइनल कॉर्ड का जो आखिरी सिरा है उससे बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स कनेक्टेड है, और ये स्पाइनल नर्व लेग्स और बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में जाता है। और चूंकि बहुत सारा नर्व्स एक ही जगह से कनेक्टेड है तो लगता है घोड़े के पूंछ के जैसा, जस्ट लाइक हॉर्स टेल लाइक इन अपीयरेंस, इसलिए इस रीजन का नाम है कॉडा इक्विना। ये तो हुआ। अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो एग्जिबिट्स बाइलैटरल सिमेट्री। स्पाइनल कॉर्ड भी बाइलैटरल सिमेट्री शो करता है। ये बाइलैटरल सिमेट्री शो करता है। अब कैसे शो करता है, इस डायग्राम को देखिए। ये स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। इसके बाहर ये रेड कलर का बना दिया पाया मैटर, फिर यहाँ होगा एरेक्नोइड, फिर ये होगा डूरा मैटर, और इधर होगा वर्टिब्रा का बोन। अब देखिए, ये जो पेरिफेरल पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ये तो बना है व्हाइट मैटर का, और सेंट्रल पार्ट मेडुला इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ये इसका डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल। अब देखिए, डॉर्सल साइड में बीचों बीच यहाँ पे एक पार्टीशन है, इसको कहते हैं डॉर्सल सेप्टम।
So dorsal septum is present in the mid dorsal side of the spinal cord. और उसी तरह ventral side से भी एक खांच है which is called ventral fissure. So bilateral symmetry of the spinal cord is maintained due to the dorsal septum and ventral fissure. ये डॉर्सल सेप्टम और वेंट्रल फिशर से मालूम हो जाता है कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, जैसा राइट हाफ वैसा लेफ्ट हाफ. अब जैसे ब्रेन के अंदर स्पेस होता है वेंट्रिकल, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पेस है सेंट्रल कैनाल. तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज सेंट्रल कैनाल, एंड दिस सेंट्रल कैनाल इज लाइंड बाय सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम कॉल्ड एपेंडाइमा. ये सेंट्रल कैनाल है और इसको सराउंड कर रहा है ये एपेंडाइमा विच इज सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम. अब इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, ये जो ग्रे मैटर है, दिस वन, इट इज जस्ट लाइक द बटरफ्लाई विंग लाइक इन जैसे तितली का पंख होता है, बटरफ्लाई का विंग होता है. तो ऐसे ही लग रहा है बटरफ्लाई विंग लाइक. कॉर्ड का दूसरे वर्टिब्रेट में बनाएंगे, अगर दूसरे वर्टिब्रेट में बना रहे हैं, मान लीजिए टीएस है दूसरे वर्टिब्रेट का, तो इसमें देखिएगा ऐसा होता है. ये देखिए ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर देखने में लगता है एच शेप. ये डॉर्सल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न, इधर भी डॉर्सल हॉर्न वेंट्रल हॉर्न, और ये हो गया व्हाइट मैटर कॉर्टेक्स. In all the tetrapod or matter, H-shaped in appearance, whereas in mammals, including human, it is butterfly wing-like in appearance. और इसमें तीन उभार है. These are all actually made up of gray matter. ये gray matter है, मेडुला का बना हुआ है. तो ये जो डॉर्सल साइड में, इसको डॉर्सल कॉलम कहते हैं. ये लैटरल कॉलम है, ये वेंट्रल कॉलम है. उधर भी देखिएगा डॉर्सल, लैटरल, वेंट्रल. तो दीज आर द थ्री कॉलम्स. कॉलम मतलब उभार है ऑफ द ग्रे मैटर. one dorsal column, one pair lateral column, one pair ventral column. और हम लोग इस पर बात करेंगे. डॉर्सल कॉलम इज सेंसरी. ये जो होता है सेंसरी, यहाँ से सेंसरी आता है, सेंसरी नर्व इसी जगह से कनेक्टेड है. और वेंट्रल कॉलम मोटर होता है, यहाँ से मोटर नर्व इंपल्स आता है, इधर से मोटर इंपल्स बाहर जाता है. लैटरल हॉर्न ये मिक्स्ड है, सेंसरी और मोटर दोनों है. अब देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री पेयर्स ऑफ कॉलम, द कॉर्टेक्स और व्हाइट मैटर हैज बीन आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पेयर्स ऑफ फनिकुलाई. अब ये वन पेयर डॉर्सल कॉलम, वन पेयर लैटरल कॉलम, वन पेयर वेंट्रल कॉलम. These are the parts of the gray matter. And due to these three pairs of column, the outer cortex, which is made up of white matter, is also differentiated into three structures, three pairs, which are called funiculi. ये dorsal funiculi है, ये lateral funiculi है, और ये ventral funiculi. So that is the ears of spinal cord. तो spinal cord का जो bilateral symmetry है, it is maintained due to the dorsal septum and ventral fissure. और इसमें जो medulla है, which is actually the gray matter, it is differentiated into three pairs of columns. One pair dorsal, one pair lateral, and one pair ventral. ये तीन पेयर कॉलम है. और इसके कारण जो बाहर का हिस्सा है, यानी बाहर का हिस्सा यानी दिस वन, ये कॉर्टेक्स जो बना है व्हाइट मैटर का, ये भी डिफरेंशिएटेड हो जाता है थ्री पेयर्स ऑफ फनिकुलाई. वन पेयर डॉर्सल, वन पेयर लैटरल, वन पेयर वेंट्रल. तो स्पाइनल कॉर्ड में इतना काफी है, इससे ज्यादा अब
हम लोग जब स्पाइनल नर्व्स पढ़ेंगे तो इससे पेयर्ड पेरिफेरल नर्व्स कनेक्टेड होगा स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड हम समझते हैं, क्लियर है। स्पाइनल कॉर्ड is present within the neural canal of the vertebral column and it enters into the cranium through foramen magendi. foramen magendi होता है हम लोगों के cranium के पीछे, उसी से जाके ये अटैच हो जाता है। सॉरी, foramen magendi नहीं, foramen magnum होता है, not magendi। तो foramen magnum ये हम लोगों का स्कल के पीछे डॉर्सल साइड में यहाँ एक स्पेस होता है, उसी से ये स्पाइन, जैसे देखिए ये आप समझ आइएगा, ऐसा मान लीजिए कि एक क्रैनियम है, इफ दिस इज क्रैनियम, तो इसके अंदर ब्रेन है, ये अंदर की ओर ब्रेन है और यहाँ से है और यहाँ पे एक कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम और इसी फोरामेन मैग्नम से ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर आ गया, ये वर्टिबल कॉलम है जिसके अंदर से ये मौजूद है, तो दिस इज द वर्टिबल कॉलम। तो क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम दोनों मिलकर बना देता है एक्सियल एंडोस्केलेटन और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है सीएनएस। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इंटर करता है क्रैनियम में थ्रू दिस अपर्चर विच इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम, इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। और फिर ये आखिर तक नहीं है, L1 वर्टिब्रा तक है, जो डेवलपिंग स्टेज में ये, क्योंकि वर्टिब्रा की लंबाई बढ़ती अभी कहा तो इसलिए छोटा हो जाता है, L1 स्टेज तक है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी में आखिरी वर्टिब्रा तक है। फाइलम टर्मिनल ध्यान रखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द लास्ट वर्टिब्रा। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिफेरल। तो सीएनएस कंप्लीट हो गया, सीएनएस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेंट्रल नर्वस जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिएगा तो आसानी रहेगी आपको। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये पेयर्ड nerves हैं, these are paired nerves which are present in the peripheral part, या कह सकते हैं which innervate the peripheral part। जैसे ये सेंट्रल पार्ट हो गया, ये सेंट्रल पार्ट है, तो इधर हाथ जो जा रहा है इधर मार्जिन, तो ये पेरिफेरल पार्ट, तो यहाँ ब्रेन से लगा हुआ चला गया पेरिफेरल पार्ट में, एक राइट साइड है लेफ्ट साइड, वैसे ही यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड, तो ये पेयर्ड होता है। पेरिफेरल नर्व्स आर पेयर्ड, ये जैसे राइट साइड में जाएगा वैसे ही लेफ्ट साइड में। और अभी ये हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर ये ब्रेन से कनेक्टेड है तो इसको क्रैनियल नर्व्स कहेंगे, अगर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है तो स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, अगर ये सेंसरी इंपल्स को ले जा रहा है तो सेंसरी कहेंगे, सेंसरी नर्व कहेंगे, अगर मोटर इंपल्स को ला रहा है तो मोटर नर्व कहेंगे, और अगर इससे दोनों पास कर रहा है सेंसरी और मोटर इंपल्स तो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड। तो अब यही हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 मिनट ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद